हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। और आज ब्लैक मैजिक में हम लोग करने के वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे सिलॉक्स की। सिलॉक्स में कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं बोर्ड पे और मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि आप जैसे देख रहे होंगे ना, तुरंत आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में एक नई चीज़ आपके सामने होगी, नन बट। और जो लोग हिंदी में कर रहे हैं उन लोगों को बता दें, कोई नहीं लेकिन, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ नन बट ARB मीन्स कोई नहीं पर ARB, AB है, ठीक है, कोई नहीं पर AB है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ ओनली CRD, और इसका मतलब क्या होता है और क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? ओनली की। ओनली ध्यान रखना, ओनली रिप्रेजेंट किसको करता है? ऑल को। और ये किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर। जैसे यहाँ पे लिखा ओनली CRD, तो इससे आप समझ सकते हैं ऑल DRC, ठीक है ना। ये इसका मतलब हुआ सिलॉक्स की लैंग्वेज में। क्यों ऐसा होता है? जैसे देखो, आपको पता होगा कि PO के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, या फिर SSC CGL के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो जो लोग PO बन गए, है ना, तो जो लोग, अब यहाँ पे लिखा हुआ था उनके नोटिफिकेशन में, ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर PO, ठीक। अब जो लोग PO बन गए वो लोग कंफर्म है, जितने भी लोग PO हैं वो कंफर्म है, वो सारे के सारे क्या हैं? ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है ना। जैसे ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर, कैन बी IAS, ओनली ग्रेजुएट्स आर IAS, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो कि जितने भी IAS हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्रेजुएट होंगे, कंफर्म है, इसीलिए उसको ऑल में समझते हैं। इसी तरीके से जब नन बट की बात आती है, अब मैं बोलूं, जैसे मैं बोला कि अर्पित, कोई नहीं लेकिन अर्पित मेरे साथ आ सकता है। पहले तो मैंने बोला कोई नहीं मेरे साथ आ सकता है, दूसरा मैंने बोला कोई नहीं पर अर्पित मेरे साथ आ सकता है। तो कोई नहीं आएगा लेकिन अर्पित आ सकता है, मतलब जो मेरे साथ है वो कौन है? अर्पित है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो ओनली, कोई नहीं लेकिन अर्पित, मतलब केवल अर्पित आ सकता है हमारे साथ। और ओनली अर्पित मतलब ये हुआ कि वो रिवर्स ऑर्डर में ऑल। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कोई नहीं पर ARB है, इसका मतलब हुआ ओनली ARB। अब ओनली ARB का मतलब हम समझते हैं क्या? ऑल BRA, समझे ना बच्चे? ऑल BRA। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ ऑल BRA, तो हमने डायग्राम ऐसे बनाया, ऑल BRA, सभी भी किसके अंदर है? A के अंदर। दूसरा देखा सम BR C, कुछ भी क्या है? C है। अच्छा, सम BR नॉट C बोला गया है। क्या बोला गया? सम BR नॉट C, कुछ भी C नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? B से, B का कुछ हिस्सा नेगेटिव है, किसके लिए? ये हिस्सा एक डॉट बनाया, और ये नेगेटिव किसके लिए हो गया? C के लिए नेगेटिव हो गया। फिर कहता है ओनली CRD मीन्स ऑल DRC, सभी D किसके अंदर है? C के अंदर। तो D को हमने यहाँ इसके अंदर रख दिया। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। समझे ना मुद्दा क्या था? हमें ये समझाना कि नन बट का क्या मतलब होता है और ओनली का क्या मतलब होता है और क्यों होता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम AR नॉट C। आप देखो A के अंदर कौन है? B, और B का कुछ हिस्सा किसके लिए नेगेटिव है? C के लिए। इसका मतलब A का जो हिस्सा B है उसका कुछ हिस्सा C के लिए नेगेटिव है। इनफैक्ट अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि A का कुछ हिस्सा नेगेटिव किसके लिए? C के लिए। तो सम AR नॉट C का कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से सम BR नॉट D, कुछ भी D नहीं है। अब देखो B यहाँ पे नेगेटिव किसके लिए? C के लिए, और D किसके अंदर है? C के अंदर है। इसका मतलब अगर B का ये हिस्सा C के लिए नेगेटिव है तो उसके अंदर वाले सारे एलिमेंट के लिए भी नेगेटिव होगा, और उसके अंदर कौन है? D है। इसका मतलब D के लिए भी वो हिस्सा नेगेटिव होगा। इट मीन्स द पार्ट ऑफ B इज नेगेटिव टू C विल ऑल्सो बी नेगेटिव टू D, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा भी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नन बट का क्या मतलब होता है, ओनली का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।